ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। अस कह करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण को हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पे है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निवह के भांति। मैं जानू तुम्हार सब रीति, अतिनय निपुण न भावनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, रहते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है मैं तुम्हारी सारी रीति को जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरुबल वास नरक का ताता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जंदाया। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय भावना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब अलग हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लग उरन वसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कट भाता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष लूक सुखकारी। तब लग वसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है और राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भयहारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापे त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदों के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार से आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चरत अधम स्वभाव, शुभ आचरण की नहीं गाऊ। जास रूप मन ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखपुंज। देखे उन्नयन विरंज सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूषण सम्मुख जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में तक कर आ जाता है, तज मद मोह कपट छलनाना, करहूँ सद्यते ही साधु समाना।
जननी जनक बंध सुतदारा, तन धनु भवन सुहृदय परिवार। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नह मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी हैं, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिनके मन में हर शोक और भय नहीं है। अस सब जन्म मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसें धनु जैसे। तुम सार के संत प्रिय मोरे, धरऊं देहि नहीं अन्य हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सगुणोपासक परहित निरत नीत धड़ने, तीनर प्राण समान मम। जिनके द्विज पद प्रेम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुन वानर जूथा, सकल कहें जय कृपा वरु था। हे लंकापति, सुनो तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गए बारह वारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उनके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालोर अंतर्यामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरसो वही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, मैं चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कह प्रवरंधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐसा ही हो कहकर रघुवीर श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्श मोग जग माही। अस कहीं राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ दीदेउ राज अखंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में और अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण है सकुच दीन। रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर अभिवादन। चैनल में सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा सुनते रहिए। धन्यवाद।